Hello guys, I believe you are close to Sachin. This is Ashish. Welcome back to my channel again. So let's start with the day of the chest. हम लोग चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं और ट्राई करूंगा कि रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करता रहूं अपनी फिटनेस को लेके अपनी हेल्थ को लेके और आप लोगों को ना मोटिवेटेड करता रहूं चीजों को लेके. इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन एज यू कैन सी. मैं हमेशा अपनी एक पर्सनैलिटी को लेके टॉप पर्सनैलिटी को लेके मैं जाना तो जनरली मेरे दोस्त वगैरह बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात करते हैं, बट ये एरोगेंस ना टाइम के साथ ही आती है. ऐसा नहीं आता. एरोगेंस तभी आता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो चीजों को लेके. यू आर सिक्योर अबाउट यू कि भाई नथिंग इज गोइंग टू, कोई भी हिला नहीं सकता मेरे को. मैं अपनी लाइफ में अकेले रह सकता हूँ. संसार में घाट पे छोड़ दो ना अकेले. और वो इंसान से कोई नहीं जी सकता जो अकेले रहना सीख जाता है. वो इंसान से कोई नहीं जीत सकता. मैं सीरियसली बता रहा हूँ. आप अगर अकेली रहने का मतलब अलोन मेंटेलिटी है ना, सिंगल रहने का अकेले रहने का और अलोन रहने का मेंटेलिटी आ चुका है. देखो ये टाइम ग्रेजुअली होती है, लेवल अप होती है. ऐसा जल्दी नहीं हो सकता. अगर रहना होती है ना तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक अपर लेवल पहुंचने वाले हो. आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छे लेवल में मिलने वाला है. वो बात तो छोड़ो. अभी तो हम लोग मैं अभी एक ब्लैक कॉफी पी के निकलने वाला हूँ. आप एक जस्ट मैं बता रहा हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन. धीरे धीरे आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार ब्लैक कॉफ़ी क्या है ना. पहले तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट धीरे धीरे समझ में आया कि ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन बहुत मतलब अच्छे लेवल पे मिलता है और अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत सही है. तो दैट्स ओनली वन रीजन. मुझे नहीं पता नहीं कि यार पहले तो मुझे बिल्कुल मतलब 2-3 महीने तक तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. बट जैसे मैं पीता रहा मुझे ब्लैक कॉफ़ी की फ्लेवर के बिना मैं दिन स्टार्ट ही नहीं होता है. ब्लैक कॉफी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. और जितनी भी अच्छा अच्छा ही सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. सो आई एम रेडी टू गो टू द वर्कआउट अगेन. पता नहीं कौन काट लिया मेरे को. यहाँ पे ना बहुत दर्द कर रहा है. सॉरी गाइस, मेरी ये जो माइक था ना वो माइक का कुछ वायर की वजह से खराब हो गया था. रिसेंटली मैंने माइक भी एक परचेज भी किया है. अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको. एंड हम लोग जिम में चले गए थे. जिम में क्या होता है ना, जिम में जब जब भी मैं एंटर करता हूँ ना मुझे पहले सबसे पहले ही क्रिएटिन मुझे पीता है, क्योंकि कॉफी कैफीन वगैरह मैं लेके जाता हूँ. और क्रिएटिन एक ऐसी चीज होती है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार क्रिएटिन आप किस टाइम पे पीते हो. आप पोस्ट वर्कआउट पीना चाहिए हमें ना. मैंने बोला कि इट्स नॉट अबाउट दैट कि मुझे वाटर का टेस्ट नॉर्मली मुझे पीता रहूंगा तो वो नॉर्मल वाटर का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता. उसके साथ मैं क्रिएटिन ले लेता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिन अगर ड्यूरिंग वर्कआउट क्रिएटिन लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और ज्यादा लेवल अप होती है. मुझे कभी फील नहीं होता कि मुझे कुछ गड़बड़ सी फील हो रही है. ऐसा कभी फील नहीं होता. और आराम से मैं वर्कआउट बहुत तेजी से और बहुत तगड़ा तरीके से वर्कआउट करता हूँ बिना कोई हेजिटेशन के साथ. एंड सबसे पहले जो वर्कआउट में लगाता हूँ वो मैंने लगाया है. बेसिकली मैं फ्लाइज लगाता हूँ. फ्लाइज, मशीन फ्लाई. बट कभी कभी कैसा होती है कि सिचुएशन की मसल फ्लाई अगर टाइम नहीं मिलता या वो कोई और लगा रहा है तो मैं कुछ वेट के साथ आज भी मतलब वैसा ही कर लेता हूँ. ऐसे नॉर्मली वेट में उठा लेता हूँ लाइक 20-20 kg के साथ इंक्लाइन डबल प्रेस. बहुत गजब मतलब फील आती है इसमें से. इंक्लाइन पे डबल प्रेस करोगे ना तो आपकी अपर चेस्ट के लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है. अपर चेस्ट के लिए, ओनली फॉर अपर चेस्ट. आप अगर इसको राइट तरीके से लोगे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा. आपको तरीके से लेना होता है पहले वर्कआउट को. और द नेक्स्ट वर्कआउट आई हैव ट्राइड दैट इज ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन. क्योंकि देखो यार बॉडी वहां पे तो बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं बट बॉडी सिर्फ उसी का बनेगा जो प्रॉपर तरीके से डाइट मतलब वर्कआउट का फॉर्मूला वो जनरली अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में. सिर्फ वर्कआउट का जिम में ही अप्लाई नहीं होता. क्योंकि आप अगर वर्कआउट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं ले रहे हो या कुछ भी नहीं ले रहे हो या प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं कर रहे हो, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. ये रियलिटी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रॉपर तरीके से फोकस भी करना पड़ेगा. मैंने वर्कआउट को प्रॉपर अभी अनऑइल्ड वर्कआउट मैंने किया. अनऑइल्ड डंबल प्रेस. इसको थोड़ी सी ये इसका फॉर्मूला ये होती है कि ऊपर को आप वर्कआउट लेना होती है, ऊपर आने के बाद आप एक बार फिर से ट्राई करनी होती है ऐसे घुमा के जैसे मैंने किया है. बट ये वर्कआउट से ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिलता है आपको. बेनिफिशियल ये मिलता है कि आप ना ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर पाते हो अपनी शोल्डर को प्रॉपर तरीके से.
मेरा बॉडी भी इतनी खास नहीं था उस टाइम पे। मेरा बॉडी एक जेनेटिक वीकनेस है मेरे बॉडी के अंदर, बट मेरी जेनेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। बट फिर भी मैं देखो वर्कआउट करके मेरी शोल्डर को किस लेवल पे लेके आया हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, सबसे ज्यादा वीक तो मेरा शोल्डर ही था। अब देखो पोजिंग में भी बॉडी स्ट्रक्चर मुझे दिखने लगे। मैं भी अब देखे थोड़ा सा हैरान फील हो रहा हूँ कि यार लिटरली मेरी आर्म्स और मेरी शोल्डर, मेरी बैक बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिखते थे। बट धीरे धीरे देखो कितनी लेवल पे आ चुका है इंसान, जहाँ पे हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ता कि बॉडी स्ट्रक्चर देख के लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सही है। इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स कि आप लोग किस लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो, किस लेवल पे ग्रो कर रहे हो। और ट्राइसेप में मुझे बहुत टाइम, 3 से 4 साल मुझे लग गया कि मुझे क्या ट्राइसेप करनी चाहिए। मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन करता रह गया वो। बट आपको ट्राइसेप एक्सटेंशन करनी है तो ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन करो। वो इतनी ज्यादा आपको मसल को हिट करती है ना, सबसे ज्यादा तो मसल को वही हिट करता है। और सबसे बड़ा बड़ा ट्राइसेप जो होती है ना, वो ट्राइसेप इसी से निकलता है। मैं नॉर्मल ट्राइसेप करता रह गया एंड लोग नॉर्मल ट्राइसेप करके, इस ट्राइसेप करके आगे बढ़ गए। अब देखो एक्चुअली बॉडी देखो क्या है मेरा, ये है फिजिक। आई थिंक मैं अभी पूरी लाइफ में सबसे बेस्ट फिजिक्स में हूं। मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फिजिक यही है। मैं आर्म्स आ गए, बैक्स आ गए और मैं चेस्ट भी आ गया, एक डिसेंट बॉडी भी निकल गई। ठीक है, देख रहे हो। और क्या चाहिए भाई, डिसेंट बॉडी भी आ गया। और इससे ज्यादा आप, मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एंड फिर भी मेरी बेली फैट भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा तो बेली फैट हट जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी सी बल्क करने जरूरत है, बट बल्क करना ठीक है, लीन बल्किंग। मैं बैठा हूँ बस लंच का टाइम है। सी दिस इज माय लंच, सोया चंक्स, राइस। कौन सा राइस है? जो नॉर्मल राइस, ये वो वाला राइस है ना, टमाटो राइस के साथ हमने बना के फटाफट, मतलब टमाटर और राइस। सो अगेन as I told you previously, फिर से स्टार्टिंग कर दिया मैंने चीज़ों को लेके। एंड ट्राई करूँगा कि हर रोज़ मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। एंड बाय द वे वन मोर थिंग आई लाइक टू से, बाय द वे आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। यार आज इतनी गर्मी टेम्परेचर है, तो लगभग 40-45 डिग्री समथिंग टेम्परेचर है। अनएक्सपेक्टेड, अनवेरिएबल, मतलब ये चीज़ ना संभाला नहीं जा रहा है। मैं कूलर चल रहा है बट कूलर पता नहीं चल रहा है, कूलर का ठंडी हवा आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ आता पता नहीं चल रहा है। सो बाय द वे नॉट एन इशू। इरिटेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड देखो यार, मैं नहा तो नहीं, बट एक्चुअली क्या है ना, मैं नहाने का यूज टू था। मतलब जब भी ऑफिस में आता था, गर्मी बीच में पड़ा था, अभी बीच में बारिश स्टार्टिंग हो गया था, तभी इसी वजह से ठंड पड़ने लगा था। बट जो गर्मी की वजह से ना, आप चाह कर भी ना अच्छे लेवल पे खा सकते हो, ना अच्छे लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बट हाँ, गर्मी बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एंड इसकी वजह से पसीना सूख ही नहीं रहा है। एंड आई लाइक टू से वन मोर थिंग, बेसिकली अभी कल सिचुएशन कुछ गड़बड़ चल रही है। जो मैं एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, वो चीज़ नहीं हो पा रही यार उस लेवल पे ग्रो नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता कैसा चल रहा है लाइफ में, बट यही है, जो भी चल रही है आपके सामने ही हूँ मैं। एंड अनदर थिंग आई लाइक टू से, अब थोड़ा सही है। और जब से मैं मतलब क्या बोलते हैं, ऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। एंड सुबह में इतनी ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद इतनी ज़्यादा थक जाता हूँ ना, मुझे रात में बस बैठे बैठे नींद आ जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं एक बार बेड पे गया सोने के लिए ना, मैं सीरियसली सो जाता हूँ। और इतनी ज़्यादा थक जाता हूँ सुबह वर्कआउट करके एंड वो काम करके, इतनी ज़्यादा थकान सी होती है ना, नींद अपने आप आ जाती है। एंड अनदर थिंग आई लाइक टू से, इंसान इस लेवल पे आ चुका है ना, जहाँ पे इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहा है। एंड मैं बहुत सारे वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोग भी सीखो यार चीज़ें। कुछ मैं चीज़ जो मिस्टेक किया हूँ ना एज एन यंगस्टर, आप वो चीज़ मिस्टेक ना करो। दिस इज ओनली वन रीजन आई मेक द वीडियोस मोस्टली। एंड मुझे कोई 1 करोड़ का संपत्ति मिल जाएगा इससे, आई डोंट थिंक लाइक मुझे इस चीज़ को लेके मैं कभी वीडियो वगैरह स्टार्टिंग किया हो। तो बाय द नॉट एन इशू, आप लोग अच्छे रहो चीज़ों को लेके। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पता ही होगा दोपहर में मैंने क्या खाया था। एंड दोपहर के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद
यार मुझे इतनी तेज भूख लगती है ना शाम के टाइम पे, कभी कभी चना मकर लेता हूँ तो खा लेता हूँ, या कुछ मुरमुरा जो भी हो वो अगर मैं कुछ शाम के टाइम में मिल जाता है खा लेता हूँ, वरना मैं प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। चना होता है तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि अननेसेसरली आज मैं वही चीज़ सोच रहा था, अननेसेसरी फैट को गेन करना मुझे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो मसल तो उतना ही बढ़ेगा जितना आप वर्कआउट में तोड़ोगे मसल को, ठीक है, उतना ही ग्रो करेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करने वाला। तो सरप्लस में रहना ठीक है, बट इससे ज़्यादा, इतना हद से ज़्यादा सरप्लस में रहना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। द सेकेंड थिंग, मैं आने के बाद ना मैं आराम से अंडे उबाला, क्योंकि अंडे ऑमलेट और अंडे वो उबाल के खाने में खा खा के ना इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो गया था, मैं खा नहीं पाऊंगा अंडे। इसी वजह से मैं अंडे को उबाल देता हूँ, उबालने के बाद मैं आराम से उसको कट किया और कट करके फ्राई कर लिया, मतलब थोड़ा सा ऑयल में डाल के उसमें हल्दी और नमक डाल के अच्छे से फ्राई किया, उसमें लास्ट में प्याज वगैरह डाल के अच्छे से उसको स्मैश कर लिया मैंने। बहुत गजब टेस्ट लगता है। रोटी मैंने बनाया 3 रोटी 100 ग्राम आटा के साथ, आटे के साथ आई थिंक 100 ग्राम आटा ही होगा, आटा जो था ना वेट के साथ, लाइक 100 ग्राम मैंने बनाया और 3 रोटी पतला पतला से बनाया, तो मस्त मैंने खाया। उसके साथ मुझे आज मंगल बाजार लगा था, तो सोम बाजार में लगा था। सोम बाजार में क्या है ना, मेरे पास एक ऑप्शन होती है क्योंकि सस्ते में सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, तो दैट्स ओनली वन रीजन। मैं आराम से भिंडी लेके आया था, भिंडी मेरा फेवरेट है। भिंडी के साथ आम भी लेके आया था। एक आम का खाने के बाद मेरे दांत एकदम खट्टा हो चुके हैं यार, ये भाई क्या बताऊं, मैं आम को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तो एक दिन तो हद हो गया कि मैं आम को लेके आया, काट लिया और उसको हल्दी और नमक के पानी के साथ और कच्चे मिर्ची के साथ मैंने भिगो के रख दिया था, और 2 दिन के गया नहीं, मैं उसको खत्म कर लिया। अचार बना के रखा था, बट मेरे से नहीं हो पाता, मैं खा लेता हूँ मैं फटाफट। वो आम को लेके आया हूँ ना 500 ग्राम आम, वो फटाक से कैसे खा लूँगा मुझे खुद नहीं पता, भले दांत खट्टा हो कुछ भी हो, मैं खा ही लूँगा। एंड सेकेंड और थर्ड थिंग लाइक से मैं भिंडी को लाया। भिंडी को जस्ट नॉर्मली, आपको कितने लोगों को पसंद है जरूर बताना, क्योंकि मैं भिंडी को, मुझे खुद अगर मैं बताऊं, भिंडी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इन द सेंस कि भिंडी को अगर लंबे लंबे काट के उसमें सिंपली आप नमक और हल्दी और थोड़ी सी ऑयल के साथ आप अगर फ्राई करते हो ना, बहुत गजब टेस्ट आता है, गजब टेस्ट आता है। जितनी मिनिमम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ भिंडी का बनाओगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छा लगता है, सस्ता, मतलब अननेसेसरी भरने की जरूरत ही नहीं है। नमक थोड़ा कम रखना, भिंडी का टेस्ट बहुत गजब आता है। सो बाय द वे, ये खाने की पीने के बाद ना अभी बैठा हूँ मैं आराम से, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एंड अभी बैठ के थोड़ा वीडियोस वगैरह, पेंडिंग वीडियोस हैं जिसको मुझे कंप्लीट करनी है। एंड आप में से कितने सारे लोग मेरे को पहले से ही फॉलो करके रखे हो, डोंट हेजिटेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट करना मत भूलना भाई, क्योंकि हम लोग ना, देखो यार, हम एक नेचुरल वर्कआउट पर्सन्स होते हैं। जैसे देखो यार, बॉडी पता नहीं चल रहा कि बॉडी है कि नहीं, बट जब मैं जिम में जाता हूँ बॉडी एक नंबर दिखती है, एक नंबर दिखती है। मेरी माँ कॉल करते हैं, पहले माँ से बात कर लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ वो हेलो, यही जस्ट खाई की बस्ती हो। एक्चुअली मेरी माँ ने कॉल की थी, मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहे थे इससे, ये खाना पीना। मैं एक्चुअली कॉल किया था मेरी माँ को, बट मेरी माँ ने कॉल उठाया नहीं, उस टाइम पे रोटी वगैरह कुछ बना रही थी, इस वजह से। तो बाय द नॉट एन इशू, मैंने खाना ऑलरेडी खा लिया है। एंड ये बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलेंगे। एक आपको ये देख के मेरी वीडियोस देख के ना आपको पता लगेगा कि एक नॉर्मल सा बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है विद अ ड्रीम। देखो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास तो 3-4 साल का टाइम है, और इसी टाइम के अंदर ही मुझे इस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे मुझे सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ऑफकोर्स पैसे के बारे में, लाइफ के बारे में लोग कोई रह रहा है, मेरी लाइफ में नहीं रह रहा है, उनके बारे में लोग, बहुत सारे लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। नो मैटर यार, नो मैटर, मैटर्स ओनली थिंग कि आप प्रोसेस भूले हो या आप प्रोसेस में हो, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे को मुझे ये सीखने के लिए ना बहुत टाइम लग गया, बट आप इस चीज़ को सीख सकते हो भाई, रेगुलरली व्यूज करते रहो, चीज़ों को लेके देखते रहो। मैं जब देखो एक टाइम पे ना आपको ऐसे टाइम पे ऐसा आएगा ना, एक मैं पर्सन को फॉलो करता हूँ, मिस्टर हर्ष जोशी, एंड लिटरली मैं बताऊँ क्या गजब की नॉलेज देते हैं बंदा, क्या गजब की नॉलेज। व्यूज नहीं आता उसका बहुत ज़्यादा, कोई करोड़ों में व्यूज नहीं आता, बट जो भी व्यूज देता है, जो भी नॉलेज देता है ना, वो अनबिटेबल पर्सनली मैं मानता हूँ। मैं उस बंदे को, वो बंदा मेरे को जानता भी नहीं है, मैं उसको सब्सक्राइब करके रखा हूँ, वो जानता होगा, बट
मैं लिटरली उसके बारे में प्रमोशन कर रहा हूँ. सो नॉट एन इशू. It's all about the getting the knowledge and growing and win-win situation. आप मेरे को कुछ हेल्प करोगे, मैं आपको कुछ हेल्प करूंगा. That's all. So by the way, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए stay tuned, stay healthy, never try to be cheat on yourself. Bye bye. ना खुद में गलत सोचना है या किसी के बारे में गलत सोचना है. अभी आराम से रहो, सुकून से रहो. जिंदगी वही है. Love you. Bye bye.